पहलवान तेरा तो फुद्दू लग गया यार। खातून होती है वो कह रही होती है बबलू पा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कम ऑन बेबी, लेट्स गो बेबी। बबलू का किरदार ये है कि बबलू एक पंजाबी वर्ड्स है। बंदर बने हो आप ये टाइटल लेने के लिए। सर वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम बट और आप देख रहे हैं मेरा आपका सबका वेलकम पाकिस्तान। बात करें खूबसूरती की, हुस्न की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी शख्सियत की, तो हर एक को शौक़ है कि अच्छी शख्सियत उसकी नज़र आए, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी नज़र आए, उसकी अच्छी लुक नज़र आए। एक पंजाबी का लफ्ज़ है पिंडा। कहा जाता है कि यार तेरा पिंडा तगड़ा, तेरा पिंडा माड़ा। वो बंदा ही नहीं जिसका पिंडा तगड़ा नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मशहूर मरूफ बॉडी बिल्डिंग जिम, बॉडी शेपर के नाम से इस जिम को जाना जाता है, जो कि अपनी मिसाल आप है, किसी तारुफ का मुताज नहीं है। साल हाँ साल से यहाँ पर तनसाजी के लिए बच्चे आते हैं और अपनी शख्सियत निखार कर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर टाइटल जीत के आते हैं। और आज एक इसी जिम का होनहार स्टूडेंट नुमान जट, जो कि एक चमकता चांद है, उभरता हुआ सूरज है, मिस्टर क्लासिक लाहौर का टाइटल जीत के आया। उससे जानते हैं कि इसने कितनी देर लगाई है यहाँ पर और अपना पिंडा तगड़ा किया, अपना पिंडा माड़ा किया, अपने पिंडे को आखिर किया क्या और फिर ये टाइटल जीता। आइए मेरे साथ रहिए, नुमान जट से बात करते हैं। ये नुमान नामी बच्चा माशाल्लाह खूबसूरत भी है, नौजवान भी है, शरारती भी होगा, क्योंकि मुकाबले लड़ना, मुकाबले जीतना शरीफों के बस की बात नहीं होती, हल्की सी शरारत की भी ज़रूरत होती है। तो ये नुमान से पूछते हैं, नौनिहाल खूबसूरत बच्चे से, कि यार आपने ये जो कंपटीशन जीता है, आखिर ये किस चीज़ का कंपटीशन था और कैसे जीता? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह का शुक्र आपने। ये क्या अपना ट्रॉफियाँ आपने रखी हैं? ये सर मेरा एक शौक़ है, ठीक है, और मैंने अपने आप को एक बॉडी बिल्डर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में, ठीक है। 5 साल मैंने इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, अपने आप जिस्म को अच्छा बनाने के, अच्छा करके लेके गया हूँ। और ये आज मैंने अपनी मेहनत से कहते हैं ट्रॉफ़ी जीती है, मिस्टर लाहौर की, मिस्टर लाहौर डिवीज़न की भी, और साथ मिस्टर चैम्पियन हुआ मैं, ठीक है। और पहले पिछले साल मैं कहता मिस्टर सिटी लाहौर हुआ था, फिर मिस्टर जूनियर लाहौर हुआ, फिर मैं मिस्टर जूनियर लाहौर सिटी भी हुआ था, ठीक है। ये मैंने सारे टाइटल अपने नाम किए हैं। ये जब आपने तैयारी की है कंपटीशन खेलने की, आराम से तैयारी होगी है कि मत भी वजी है बीच? नहीं, आराम से तो नहीं, आपको पता मेहनत ज़रूरी होती है। जो देखे मेहनत करेगा तो वो फल लेके जाएगा ना। एक लफ्ज़ बोलते हैं ना कि यार मैंने आज इतना काम किया, मैं बंदर बन गया। कितना का बंदर बने हो आप ये टाइटल लेने के लिए? सर ये सामने जिम के अंदर ही रहना पड़ता है, ठीक है, सारा दिन। अगर 24 घंटे में से ना 12 घंटे जिम के अंदर रहना पड़ता है। डाइट बड़ी इसमें मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा एक गल दसो, मुंडे छातियां वड्डियां कर लेंदे ने, डंड वड्डे कर लेंदे ने, ठीक है, ते जदों तुसीं फिरदे टुरदे हो की महसूस होंदा वे? जदों तुसीं जा रहे हो, तुहानूं लोकी तक रहे ने, ते कैसा लगदा? चंगा लगदा कि माड़ा? सर अच्छा लगता है। देखें ना, आप 100 बंदे में से अब आप खड़े हैं, अकेले आप एक अच्छे लगते हैं, सारे देख रहे हैं आपको, क्या फोकस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एक अकेला बंदा है, मैं क्या कहते हैं, जिस्म उसका अच्छा होगा, ठीक है, बॉडी अच्छी होगी, ऊपर से वो पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होगी ना, तो वो कपड़े पहने भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। फिर वो जब जा रहा होता है, कहते हैं हर कोई देखता है, ठीक है, फोकस करता है कि वो बॉडी अच्छी है, ऊपर से लुक अच्छी है उसकी, कहते हैं देखते हुए फिर अगला ये भी कहता नहीं यार अच्छा लड़का तैयार हो गया। नो डाउट ये एक अच्छा और होनहार बच्चा है। मैंने मैक्सिमम मिनिमम मिनट 1.5 मिनट इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी माइंड रीडिंग की कोशिश की है, और मुझे इसकी आंखों में से ना एक नशा झलकता नज़र आया है, जिसको कह लो कि जुनून और जीत का नशा। और मज़ीद इससे ये जानते हैं कि यार ये आपने जब ये कंपटीशन की तैयारी की है, तो कितना का अपना ये आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका डाइट वगैरह पे या खुराक पे ख़र्चा आया?
सर ये मेरा क्या कहते हैं डाइट बहुत महंगी है, इसकी स्पोर्ट बहुत महंगी है। ये स्पोर्ट्स क्योंकि ये घर वाले कोई कोई अफोर्ड करता है, ठीक है, हर कोई घर वाला ये अफोर्ड नहीं करता। कहते हैं हमारा बच्चा कंपटीशन खेले, क्यों इसकी डाइट बहुत महंगी है। हर कोई कहता है मेरा बच्चा कंपटीशन खेले, अच्छा नाम बनाए, मगर क्या कहते हैं वो जब डाइट सुनते हैं ना तो डाइट बहुत महंगी है, ठीक है। आप अगर रोज़ की हम डाइट मिलाए ना तो 3,000 से 4,000 रुपया इसकी सिर्फ डाइट है, ठीक है। तो फिर कंपटीशन खेलना कहते हैं, फिर उसके बाद पानी ड्रॉप करना, ये बड़ा इसमें मायने रखता है इस चीज़ को। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अपने ख़ानदान में अकेले ही बॉडी बिल्डर हो कि कुछ जद्दी पुश्ती आप इस गेम से अटैच हो, वाबस्तगी आपकी बॉडी बिल्डिंग से? नहीं, ये मेरे पहले पापा कंपटीशन खेलते थे, मिस्टर लाहौर थे, फिर मिस्टर पंजाब हुए, फिर मिस्टर पाकिस्तान, फिर बाहर इंटरनेशनल हुए, फिर मिस्टर इंडिया हुए। फिर वो मुझे पापा से देख देख के मुझे कहते हैं मिली, कहते मैं भी बन सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर मैंने 4 साल मैंने अपने आप को कहते ट्रेनिंग कर करके मैंने अपने आप को जिस्म में इतना अच्छा बना लिया कि कहते मैं कंपटीशन के हो गया। फिर मैंने कंपटीशन पहले भी खेले, फिर अब भी खेले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। मैं अगर टाइटल हर जब भी गया टाइटल लेके आया हूँ, ठीक है, खाली हाथ कभी नहीं आया। और मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। और आज तक मैं अब अगला नेक्स्ट मिस्टर पंजाब खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मिस्टर पाकिस्तान, फिर मिस्टर एशिया, अपने मुल्क का नाम रोशन करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगले इसी साल में तीनों टाइटल अपने नाम करके आऊँगा। तो आप अगर मुनासिब समझो तो अपने पापा से हमारी अगर आप मुलाकात करवा दो तो मैं आपके पापा के दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं, जो आपने माशाल्लाह ये कंपटीशन ये टाइटल जीता है, उनका नाम जो है उसको बड़ा किया है। अगर आपके पापा से हमारी बात हो जाए तो मेरी बात हो जाए और अवाम तक आपके पापा के पैगाम पहुंच जाए कि यार अपने किसी मुंडे नूं पिंडा तगड़ा करके रखना कि पिंडा माड़ा करके रखना है, इस किस्म की कोई बातें मैं उनसे भी कर लूँगा। और अगर आपने अपने दिल की कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं अपने पापा से मिलाना चाहूँगा आपको, ठीक है। मेरे पापा ने मुझे बड़े सपोर्ट किया है, ठीक है। मुझे उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है, ठीक है। मेरे पापा ये मेरे कोच है, ठीक है। मैंने किसी से कोचिंग नहीं की, मैंने अपने पापा से सीखा और पापा से ही, और मैंने इतना अच्छा बन के गया, अपने पापा का नाम इतना रोशन किया है। मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, क्यों मेरे के उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, मेरे पापा भी हैं। हर चीज़ उन्होंने मुझे अच्छी डाइट दी, अच्छी सोबत में रखा। ये कहते हैं इस चीज़ से दूर रखा, नशे, आजकल लड़के नशे में बड़े पड़े हैं। नाजरीन, ये बच्चे की खूबसूरत बातें सुनकर अल्लाह जानता मेरे दिल को तस्कीन हुई है। और मैं प्यार से इस बच्चे को अगर एक लफ्ज़ कहूँ तो मुझे उम्मीद है ये बच्चा बुरा नहीं मानेगा। पहलवान तेरा तो फुद्दू लग गया यार। नहीं फुद्दू नहीं, बस मेहनत। ओए अब्बा बॉडी बिल्डर लभ गया तेनू, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੇ वाला तेरा अब्बा, उतों तू ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੇ वाला, ए फुद्दू नहीं लगा तो और की है? नहीं, ये कहते हैं खून में, कहते हैं ना ब्लड में। सारियां गल्लां बुला अपने अब्बे नू, कर लीए 2 गल्लां ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी। आखिर सलीम साहब से हमारी मुलाकात हो ही गई है, जो कि नुमान साहब के वालिद हैं। जैसा कि नुमान ने बताया कि उन्होंने अनथक मेहनत की है, दिन रात अपनी स्ट्रगल करने के बाद ये टाइटल जीत पाए हैं। और इनके जो वालिद साहब हैं सलीम जट साहब, माशाल्लाह हिंद सिंध में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। और अपनी मिसाल भी आप हैं। निका बॉडी बिल्डर उसको आपने सुन लिया, हुण असीं वड्डे बॉडी बिल्डर नाल भी गल कर लीए। की हाल है पहलवान जी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का भट्ट साहब। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पे हमें आके सुना है, हमारी फरियाद आगे तक लेके जाएंगे और हमें अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे और आपके चैनल का। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने हमें इज़्ज़त दी, शुक्रिया क्या अदा करना है। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बच्चा भी है, ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का मान भी है। पहलवान जी तुसी हुण कल्ला ही ना ठेका लवो चैंपीयन दा, साडा भी कुछ लगदा। अच्छा दसो कि निक्का जिहड़ा हैगा तुहाडा चैंपीयन बनया है ते तुहानू की महसूस होया? देखें जी, बड़ी बहुत खुशी हुई है कि पहले तो मेरा स्टूडेंट है, फिर बाद में मेरा बेटा आता है, ठीक है। लेकिन इसने इस बार जो है ना अपने वतन का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने जिम का नाम रोशन किया, अपने जितने भी इसके सपोर्टर थे सबका नाम रोशन किया, जिसपे से बहुत उम्मीदें थी लोगों की, उसने उम्मीदों पे पूरा उतरा है।
लिहाजा आगे भी इंशाल्लाह तक जाएगा। ये टाइटल इसने अपने नाम किया, अभी एज इसकी 21। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपने कौन कौन सा टाइटल जीता? जी मैंने मिस्टर लाहौर खेला हुआ है, मिस्टर लाहौर पंजाब खेला है, पाकिस्तान हुआ हूँ, ठीक है। हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी बड़ी टफ थी। आजकल सस्ता दौर भी था, अब तो बहुत महंगा शौक है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जितने मेंबर्स वगैरह आते हैं उन कोशिश करते हैं, जो आजकल जो हालात जा रहे हैं नशे वगैरह इन चीज़ों से बच्चों को अवॉइड करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के भी हमारी कोशिश है, हमारे इवेंट जो हो रहे हैं बहुत अच्छे इवेंट हो रहे हैं, हमें उस्ताद जी से भी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, हमें इवेंट करवाने वालों से भी सपोर्ट मिलती है। लेकिन अच्छा, अब देखें ना नाज़रीन, ये सलीम जट साहब हैं जो कि बजाते खुद एक पुराने बॉडी बिल्डर हैं, टाइटल भी इन्होंने जीते हुए हैं। इन्होंने यही शौक़ आगे अपने, जैसे कह लो ना कि अपना एक चीज़ खून में होती है, वही शौक़ इनके साहबजादे में भी ट्रांसफ़र हो गया। इनसे मज़ीद आगाही लेते हैं, जानते हैं कि जो दरमियाने तबके के वालिदैन हैं, आखिर उनके भी जज्बात हैं, उनके भी अरमान हैं, आगे से उनकी भी औलादें चाहती हैं कि यार हम बॉडी बिल्डिंग करें, नाम कमाएं। जो बच्चा या जो बाप ये अखराजात बॉडी बिल्डिंग के अपने औलाद के अफोर्ड नहीं कर पाता, उनको क्या एडवाइस देते हैं ये, या इनसे सलाह लेते हैं कि यार कमज़ोर घराने के बच्चों के लिए ये क्या एडवाइस देते हैं? जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपको भट्ट साहब कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो सारे मिडिल क्लास के भी हैं, अपर के भी हैं, हर बच्चे आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा अच्छी तरबियत ले, अच्छी सपोर्ट करते हैं हम लोग ताकि बच्चे आगे चल सके, मुल्क का नाम रोशन लगे। लेकिन यहाँ पे आजकल नशे ने, मेरा ये सवाल है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के अखराजात कमज़ोर घर के बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्या वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें? नहीं बॉडी बिल्डिंग करें और आगे भी वही लोग जाते हैं। आजकल जो है कमज़ोर तबके के बच्चे ही आगे जाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत जितनी करते हैं। लेकिन मैं माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो दौर है ना, उसमें आप बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को इस तरफ रुझान करें ताकि वो जिमों में जाए, अपनी हेल्थ को कोशिश करें, अपनी हेल्थ अच्छी करने की। और ये मेरे ज़हन में नाज़रीन एक सवाल और अचानक आया कि यार मैं अक्सर देखता हूँ जिमों में गाने लगे होते हैं, किसी जगह के ऊपर वो ऊंची आवाज़ में डक लगा होता है, जिम के अंदर लड़के ट्रेनिंग लगा रहे होते हैं, गाना लगा होता है इंग्लिश, कम ऑन बेबी लेट्स गो बेबी। अगर साथ वाले जिम चले जाओ तो वहाँ पर गाना लगा होता है बबलू पा। और यार एक जानब बॉडी बिल्डर कह रहे हैं जी कम ऑन बेबी, आ जा बेबी, लेट्स गो बेबी, आ बेबी चलें हैं। दूसरी जानब अगले जिम में जो अपना खातून होती है वो कह रही होती है बबलू पा। अब ये पिंडा ये इस तरह के गाने सुन के बन जाता है। मैं ये अपना पुराने बॉडी बिल्डर से ये मेरा सवाल है। असल में ये बॉडी बिल्डिंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स जो है पंजाबी के, खैर ये तो लोकल जिम वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गाने। जो अच्छे जिम म्यारी हैं वहाँ पे आपको पता है जो अच्छे गाने चलते हैं, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का एक हिस्सा है। इसके बगैर बबलू का क्या किरदार है बॉडी बिल्डिंग? बबलू का किरदार ये है कि बबलू एक पंजाबी वर्ड्स है, पंजाबी लैंग्वेज है। तो बाज़ लोग होते हैं पंजाबी यूज़ करते हैं, बाज़ लोग होते हैं इंग्लिश गाने यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जिम में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के गाने से अवॉइड करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ साथ तो ये कॉमन बेबी लस्को बेबी चल जाता है? जी ये चल जाते हैं, ये आजकल की यंग जनरेशन चला लेती है। देखिए नाजरीन, इन्होंने बताया कि बबलू हो गया, बेबी हो गया, ये आजकल की जो यंग जनरेशन है ना उसको पसंद करती है। वैसे भी मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर इनके दिल की आवाज़ महसूस करते हुए इन्हीं की जानब से आपको ये बताता चलूँ कि मौसीकी भी रूह की एक खुराक है, मौसीकी के बगैर भी इंसान अधूरा है। अच्छा, मज़ीद जो है ना नुमान से पूछते हैं कि यार नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देते हो आप? मैं नौजवान नस्ल को ये देना चाहिए, अपने आप को फिट करना चाहिए, ठीक है। ये जो बूढ़े है क्या कहते हैं बाहर घूमना, जो इस चीज़ से अवॉइड करके ना इस चीज़ को ना अपनी गेम में तवज्जो दे, ठीक है। जिम ज्वाइन करें, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को अच्छी खुराक खाएं। जो कहते हैं आप गेमों में पैसे लगाते हैं, बाइकों पे लगाते हैं, वो अपने ऊपर पैसे लगाएं, ठीक है। एक अच्छे ही दिखेंगे आप, शर्ट शूट पहनी हुई कहते हैं आपने कपड़े पहने हुए उसको आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। जो आप कहते हैं अपने ऊपर लगाएंगे ना वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको पता है फिट है, ठीक है। आजकल आपको पता है बीमारियां बहुत है, नशे बहुत है, ठीक है। इस चीज़ से कहते हैं अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। आप बीमारियों से बच, आपका मतलब है कि जान है तो जहान है, यही बात है ना, जहान है तो जहान है ना। कहते हैं आप गेम लगाएं, ठीक है, अच्छी अपनी खुराक खाएं, बट ठीक है आपको ना बीमार होएंगे आप, ना आपको कुछ होगा,
ठीक है। ये इस बॉडी बिल्डिंग में यही चीज़ नहीं आती, कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फिटिंग, आप फिट भी रहें, अपने आप को फिटनेस जितनी रखेंगे उतनी आप बीमारी से बच के देंगे। बातें तो अगर हम करने पे आए नाजरीन, इल्म लेने से आए तो रात भी गुजर जाएगी, अगला दिन भी आ जाएगा। तो जितनी बातें हुई हैं उम्मीद है कि आपको अच्छी टिप्स मिली होंगी, क्योंकि दो टाइटल होल्डर, दो सीनियर्स बॉडी बिल्डर, जारी बात है जब इन्होंने भी टाइटल जीता, नुमान जट ने भी, अब ये भी सीनियर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। तो इनका ये कहना है कि बॉडी बिल्डिंग एक अच्छा शौक़ है और लोगों को चाहिए कि फजूल खर्ची छोड़कर अपनी जान पे तवज्जो दें। जान है तो जहान है। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें और देखते रहें वेलकम पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।